Hello students, we have already discussed the textual questions of Mother's Day. Today we will discuss the few more important questions of this chapter. Here the question is, either I'm off my chumps or you two are. Why do you think George arrives at this conclusion? Answer is, Mrs. Pearson threatens to slap George if he shouts at her again. तो मिसेस पियर्सन जब उनकी फ्रेंड मिसेस फिजल मिलने आती हैं तो जॉर्ज उन्हें विश नहीं करता, तो वो उन्हें थ्रेट करती हैं, धमकी देती हैं कि अगर वो मिसेस पियर्सन पर चिल्लाए तो वो उन्हें थप्पड़ लगा देगी. देन मिसेस फिजल बिगिंस टू मॉर्न एंड एड्रेसिंग मिसेस पियर्सन एज मिसेस फिजल. तब मिसेस पियर्सन को मिसेस फिजल बोलने लगती है. तब तक उनकी बॉडीज़ चेंज हुई थी. रिक्वेस्ट हर नॉट टू डू सो. तो जब वो मिसेस फिजल खुद मिसेस फिजल हैं और मिसेस पियर्सन को फिजल बोलती हैं तो जॉर्ज कंफ्यूज हो जाता है. तब ये जॉर्ज स्टेटमेंट बोलता है, जॉर्ज इज़ बिविल्डर्ड, कंफ्यूज हो जाता है एंड एक्सक्लेम्स दैट ईदर ही इज़ मैड और बोथ ऑफ देम आर मैड. तब वो बोलता है कि या तो वो पागल हो गया है या मिसेस फिजल और मिसेस पियर्सन दोनों पागल हो गई हैं. डियर स्टूडेंट, दिस वाज द शॉर्ट क्वेश्चन. आपने इसके अलावा जॉर्ज, सिरिल और डॉरिस तीनों का शॉर्ट 2 मार्क्स में कैरेक्टर खुद से अटेम्प्ट करना है. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इज़ द थीम ऑफ द प्ले? हाउ हैज़ इट बीन वर्कड आउट? द थीम ऑफ द प्ले इज़ द स्टेटस ऑफ women इन देयर हाउस होल्ड. घर में औरत की क्या स्थिति होती है उसको दर्शाया गया है. द हाउस वाइफ सर्व्स द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली विद कंप्लीट डिवोशन. जो औरत होती है वो अपने परिवार के लोगों के लिए पूरी डिवोशन के साथ काम करती है या सिंसियरिटी के साथ एंड लव, प्यार से. हाउएवर शी इज़ नेवर गिवन द रिगार्ड. जबकि उन्हें कोई भी रिगार्ड, सम्मान नहीं दिया जाता, अटेंशन, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. और थैंक्स ड्यू टू हर, और जो थैंक्स उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जो उनके लिए ड्यू होता है. हर leniency and eagerness to please everyone reduces her to the rank of the unpaid domestic servant. जो वो इतने प्यार से काम करती हैं और ढिलाई से करती हैं, थोड़ा सख्त नहीं होती, तो उससे उनको वो लोग घरेलू नौकर सोचने लगते हैं. इन हर ऑन हाउस, अपने ही घर में वो नौकर बनकर रह जाती हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइटली रिक्वेस्टेड फॉर अ फेवर, शी इज़ ऑर्डर टू डू इट. बजाय कि वो आराम से रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये काम कर दो, ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं. शी गेट्स नो थैंक्स इन रिटर्न, और उसके बदले में कोई धन्यवाद भी नहीं बोलता. द थीम इज़ वर्कड आउट बाय पोर्ट्रेयल ऑफ द मिसेस पियर्सन फैमिली इन द हैरेस्ड मदर. तो थीम मिसेस पियर्सन फैमिली के द्वारा दिखाया गया है और मिसेस पियर्सन को कैसे हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है. हर डॉटर डॉरिस, सन सिरिल एंड हस्बैंड जॉर्ज टेक हर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड. उनकी सेवाओं को बहुत ही लाइटली लेते हैं. एंड हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश, और बिल्कुल भी मिसेस पियर्सन के बारे में सोचते नहीं हैं और अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ. द इंटरचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड द हार्श ट्रीटमेंट meted out to them by the personality of Mrs. Fizzle. Mrs. Fizzle की पर्सनैलिटी के थ्रू इसका हार्श ट्रीटमेंट दिखाया जाता है इन द बॉडी ऑफ मिसेस पियर्सन. जो बॉडी दिखने में मिसेस पियर्सन होती हैं लेकिन बिहेवियर मिसेस फिजल का होता है. रिफॉर्म्स देम, इससे उनमें बदलाव आता है. एंड दे ओबे द मदर विलिंगली, और वो अपनी मदर को ओबे उनकी आज्ञा मानने लगते हैं. So this was the theme, important question. Now the next question, what impression do you form of Mrs. Annie Pearson? Mrs. Annie Pearson का कैरेक्टर है ये. Mrs. Pearson is the main character in the play Mother's Day. ये मेन कैरेक्टर है. She is pleasant, बड़ी ही पोलाइट हैं, बट worried looking woman. देखने से ही बड़ी चिंतित लगती हैं और in her 40 years की एज में है. She speaks in light florid sort of tone, बहुत ही सॉफ्ट नम्र तरीके से बोलती हैं. विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी, तो वहाँ की कॉकनी लैंग्वेज का इफ़ेक्ट आता है उनके बोलने में. शी लव्स हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेरी मच एंड
रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम, अपने हस्बैंड और बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और पूरा समय उनके पीछे उनके कामों के लिए भागती रहती हैं। हर एक्सेसिव लव एंड केयर हैव स्पॉइल्ड देम, बहुत ज़्यादा प्यार और ध्यान देना उनका, उससे बच्चे बिगड़ गए। एंड दे हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश, और वो अपनी मदर या वाइफ के बारे में सोचते ही नहीं थे और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। शी फील्स निगलेक्टेड एंड लोनली बट लैक्स करेज टू डिस्कस थिंग्स विद देम, उन्हें लगता था कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने परिवार के साथ इस बात को डिस्कस सकें। परहैप्स शी हेट्स एनी अनप्लेजेंटनेस एज वेल, वो किसी भी तरह का घर में कड़वाहट नहीं चाहती थी कि कोई भी झगड़ा हो। शी इज़ नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ टफ मॉम, तो वो एक सख्त मॉम भी नहीं बनना चाहती थी कि रफ़ तरीके से बोले। एज शी इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग बाय नेचर, उनकी नेचर थी कि वो नर्वस हो जाती थी और उनकी आवाज़ भी थोड़ा कांपती थी। शी इज़ सो टेंडर हार्टेड, वो इतनी नरम दिल की थी। शी इज़ शॉक टू सी द रफ ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर चिल्ड्रन, जब मिसेस फिजल उनके बच्चों को और हस्बैंड को रफ़ ट्रीटमेंट देती हैं तब भी उनको बहुत हैरानी होती है, बहुत दुख होता है। शी डिसाइड्स टू चेंज बैक टू हर ओरिजिनल पर्सनैलिटी टू डील विद हर फैमिली हर सेल्फ, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो अपनी फैमिली को खुद से ट्रीट करेंगी और वापस पर्सनालिटीज़ चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं मिसेस फिजल से। शी इज़ इंडीड अ लविंग एंड अफेक्शनेट मदर एंड डिवोटेड वाइफ, वो बहुत ही प्यार करने वाली मदर और समर्पित वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिजल, राइटर नोट ऑन द रोल ऑफ मिसेस फिजल इन द प्ले। मिसेस फिजल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले, मेन रोल उन्हीं का रहता है कि जिन्होंने पूरी फैमिली को चेंज किया। शी इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्चून टेलर, हमें चैप्टर की बिगिनिंग में ही उनको फॉर्चून टेलर के बारे में, भविष्य बताने वाली एक पड़ोसन के रूप में दिखाया गया था। एंड द नेक्स्ट डोर नेबर, जो साथ ही में रहती हैं ऑफ पियर्सन्स। इट इज़ थ्रू द इनिशियल कन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड मिसेस पियर्सन दैट वी कम टू नो दैट प्रॉब्लम्स दैट मिसेस पियर्सन फेसेस, उनकी शुरुआत की बातचीत से मिसेस पियर्सन और फिजल की बातों से हमें पता चला कि मिसेस पियर्सन किस समस्या से गुजर रही हैं। मिसेस फिजल एनालाइजेस द सिचुएशन क्वाइट ऑब्जेक्टिवली एंड बिकम्स द प्ले राइट्स माउथ पीस, मिसेस पियर्सन बड़े ध्यानपूर्वक समस्या को समझती हैं और एक राइटर की तरह उसे संभालती हैं। शी ऑल्सो सजेस्ट द वेज द मेथड्स ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन सिंस मिसेस पियर्सन डज नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड फॉर हर राइट, तो सुझाती हैं उन्हें, समझाती हैं कि इस तरह से अपनी फैमिली को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन मिसेस पियर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने राइट्स के लिए आगे खड़ी हों या बात करें अपनी फैमिली के साथ। मिसेस फिजल सजेस्ट अ नोवल अप्रोच, एक नया तरीका समझाती हैं उन्हें। एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज़, की पर्सनालिटीज़ बदल लेते हैं। नाउ एज मिसेस पियर्सन विद द पर्सनालिटी ऑफ मिसेस फिजल, मिसेस पियर्सन जो दिख रही हैं वो, जो उनका बिहेवियर वो मिसेस फिजल जैसा हो जाता है। शी पुट्स द प्लान ऑफ रीफॉर्मेशन इन एक्शन, तो उस प्लान को एक्शन में ले आती हैं मिसेस फिजल। शी स्मोक्स ड्रिंक्स एंड प्लेज कार्ड्स, और वो सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं और ताश खेलती हैं। ऑल दिस इज़ अनयूजुअल फॉर द फैमिली, ये फैमिली के लिए बहुत ही अलग बात थी, उन्होंने कभी नहीं देखा था मदर को ऐसा करते हुए। शी फर्दर शॉक्स देम बाय बीइंग टफ विद देम इन वर्ड एंड एक्शन, बाद में वो बोलने में और करके दिखाने में काफ़ी रफ़ हो जाती हैं अपनी फैमिली के साथ। शी आस्क्स देम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, शी क्लियरली टेल्स देम दैट शी हैज़ ऑलरेडी वर्कड फॉर मोर देन 8 आवर्स दैट डे, तो बाद में बोलती हैं उन्हें कि अपनी देखभाल खुद करें क्योंकि वो 8 घंटे काम कर चुकी हैं आज के। शी टेल्स देम प्लेनली हाउ दे बिहेव एट होम एंड वर्क प्लेस, तो उन्हें क्लियरली बताती हैं कि उन्हें घर पर और काम की जगह पर ऑफिस में कैसा बिहेव करना चाहिए। शी इज़ इक्वली ब्लंट विद जॉर्ज पियर्सन, तो हस्बैंड के साथ भी उतना ही रफ़ बिहेव करती हैं। हु गोज़ अवे एवरी इवनिंग टू क्लब, जो हर रात शाम को क्लब में चले जाते हैं। लीविंग हिज वाइफ अलोन एट होम,
घर पर ही वाइफ को छोड़कर। शी रिवील्स टू हिम हाउ द पीपल एट क्लब मेक अ फन ऑफ हिम। तो वो ये भी बता देती हैं कि कैसे लोग उनके हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं क्लब में। इन शॉर्ट शी मेक्स देम रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द मदर। तो वो रियलाइज़ कराती हैं कि उनकी अपनी मदर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या कर्तव्य हैं। इन द एंड शी परफॉर्म्स द एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़ वंस अगेन। और एंड में दोबारा पर्सनैलिटीज़ चेंज कर लेती हैं। मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी वाली हो जाती हैं और मिसेस फिज़ल जो दिखाई दे रही है मिसेस फिज़ल जैसी। दस शी इज़ द मेन स्प्रिंग ऑफ इनिशियल एक्शन, क्लाइमैक्स एंड डिनोन्यूमेंट। तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक मेन रोल में रहती हैं और प्ले में पूरा चेंज लाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले मदर्स डे इज़ अ humorous and satirical depiction of the status of the woman in a family. Bring out briefly the elements of humor and satire. ये जो प्ले है मदर्स डे, उसमें मजाकिया तरीके से एक व्यंग किया गया है। आपने किस तरीके से मजाक और व्यंग को दर्शाया गया, ऐसे इंसिडेंट्स दिखाने हैं इस क्वेश्चन में। द प्ले मदर्स डे ट्रीट्स अ सीरियस थीम इन द लाइट हार्टेड मैनर। एक मदर्स डे मजाकिया तरीके से बड़ा ही हल्का फुल्का सा प्ले है जिसने एक बड़ा ही सीरियस थीम को दिखाया है, बातचीत को दिखाया है। द ह्यूमर इन द प्ले स्प्रिंग्स फ्रॉम एन अनयूजुअल सिचुएशन वेयर द पर्सनैलिटीज़ ऑफ टू लेडीज़ चेंज बॉडीज़। जब पर्सनैलिटीज़ चेंज होती हैं, दोनों की बॉडीज़ चेंज होती हैं, तो वहाँ पर एक फ़नी सा लगता है, या रियल नहीं लगता। देयर सब्सिक्वेंट बिहेवियर विच इज़ इन द टोटल कंट्रास्ट टू देयर प्रीवियस वन। तो उनका जो बिहेवियर रियलिटी से बिल्कुल चेंज हो जाता है दोनों का ही। विच इन टोटल कंट्रास्ट टू देयर प्रीवियस वन इज़ अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ लाफ्टर। तो हंसी का इंसिडेंस लगता है उस समय। द इग्नोरेंस ऑफ द कैरेक्टर अबाउट द पर्सनैलिटी दे आर फेसिंग ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूमर। जब ये कैरेक्टर्स पर्सनैलिटीज़ चेंज करते हैं और जब ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मिसेस फिज़ल को जब घर के बारे में पता ही नहीं होता कि सामान कहाँ पड़ा, तो वहाँ पर भी ह्यूमर लगता है। सजेस्टिव डायलॉग्स ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग, द पीस ऑफ text is given here. Mrs. Pearson, if you had to live my life, it would not be so bad. अब मिसेस फिज़ल जो मिसेस पियर्सन बनी हुई हैं, तो वो बोलती हैं कि अगर मेरी लाइफ तुम्हें जीनी पड़ेगी तो तुम्हारे लिए बैड नहीं होगा। मिसेस फिज़ल को अगर मिसेस पियर्सन की लाइफ जीनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड थी और वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती थी। यू वुड हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू। तो आपको मुझको जब आप मैं बन जाएंगी, मिसेस फिज़ल बन जाएंगी, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बजाय कि मैं आपकी तरह बनूंगी। मिसेस फिज़ल कहती हैं जब मैं पियर्सन बन जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड में जब सिरिल डोर खोलने जाता है और वो आकर मिसेस फिज़ल के सामने ही मिसेस फिज़ल की बुराई करता है, तो वो भी काफ़ी फ़नी सा इंसिडेंस हो जाता है। इट इज़ द सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिज़ल। अब मिसेस फिज़ल जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन दिखाई दे रही हैं, वो फैमिली मेम्बर्स के सारे फॉल्ट्स उन्हें रियलाइज़ करा रही हैं। तो अनइंटेंशनली सिरिल भी आकर बोल देता है कि साथ वाले दरवाजे से वो बुढ़िया आई हैं। तो ये काफ़ी फ़नी उन्हीं के सामने उनके बारे में बोल दिया जाता है। टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, जॉर्ज बोलते हैं कि एनी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जब मिसेस पियर्सन फिज़ल जो है एक्चुअल में दे कॉल यू पॉम्पी पियर्सन, जब वो अपने हस्बैंड को रियलाइज़ कराती हैं एक क्लब में आपको मोटा थुलथुला पियर्सन बुलाया जाता है, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि आप बहुत ढीले ढाले और थुलथुले से हैं, मोटे से हैं। द एक्शन जेस्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमर। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी रिएक्शंस हैं तो काफ़ी ह्यूमरस हैं। द हाउसवाइफ बीइंग गिवन ऑर्डर्स treated like dirt and forced to stay home every night while other members go out to amuse. मदर को या वाइफ को घर पर छोड़कर बाकी सब मेंबर्स क्लब में एंजॉय करने चले जाते हैं हर रात। तो ये काफ़ी सीरियस इशू था। themselves sharply contrasted with the position at the end of the play.
तो ये काफ़ी कंट्रास्ट सिचुएशन थी जो एंड ऑफ द प्ले में जाकर चेंज हो जाती है, वेयर शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ हाउस, जब एंड में उसको घर की मालकिन दिखाया गया है. देन प्ले ऑल्सो स्टेराइजेज द 8 hour वर्क culture and threats to go on strike. Even the housewife adopts this weapon. प्ले में जब सिरिल ये बोलता है कि हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो सेम चीज़ मिसेस पियर्सन भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने इसको अपना वेपन, हथियार बना लिया कि घर और ऑफिस में क्या डिफरेंस होता है, और उन्होंने वही वेपन उनका यूज़ कर कर दिखाया. तो इस तरह से काफ़ी व्यंग किया गया है. लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले मदर्स डे. एंड में हैप्पीनेस दिखाई गई है, क्लोजिंग प्ले की बहुत अच्छी दिखाई गई है. द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग विद अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द इनिशियल सिचुएशन. जब प्ले स्टार्ट होता है और एंड होता है, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और एंडिंग हैप्पी है. मिसेस पियर्सन इज़ नाउ चेयरफुल, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं. वाइल द फैमिली लुक्स एंक्शियसली एट हर, बड़ी उत्सुकता से फैमिली देख रही है. व्हेन शी स्माइल्स, जब वो हंसती हैं, दे फील मच रिलीव्ड, उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड स्माइल बैक एट हर, और वापस स्माइल करते हैं. नन ऑफ देम इज़ गोइंग आउट, कोई भी बाहर नहीं जा रहा. बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि वो खाना बनाएंगे और हस्बैंड पास में बैठकर बात करेंगे. For the first time, perhaps she tells the members of the family that they should do. पहली बार उन्होंने कुछ बोला कि फैमिली के मेंबर्स कुछ करेंगे, इंस्टेड ऑफ बिहेविंग टिमिडली, कि डरपोक की तरह नहीं, पूरे बोल्ड बनकर बोला. शी लुक्स शार्पली एट द फैमिली एंड आस्क इफ़ दे हैव एनी ऑब्जेक्शंस. वो अपनी फैमिली को घूर कर देखती हैं और बोलती हैं कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन है. जॉर्ज इज़ द फर्स्ट टू यील्ड. जॉर्ज फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं. ही एग्रीज टू डू वट एवर शी सेज, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कुछ भी वो बोलेंगी जॉर्ज करेंगे. स्टिल स्माइलिंग, शी सजेस्ट दैट दे शुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी. हंसते हुए वो कहती हैं कि रमी की गेम खेलेंगे. एंड देन द चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी. सपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लास्ट मील ऑफ द डे. तो बच्चे रात का खाना बनाएंगे. वाइल शी हैज़ अ टॉक विद देयर फादर, कि और वो बैठ के उनके फादर के साथ बातचीत करेंगी. जॉर्ज सपोर्ट्स हर एंड लुक्स इंक्वायरिंगली एट द चिल्ड्रन. जॉर्ज इस बात को सपोर्ट करता है और बच्चों की तरफ प्रश्न वाली निगाहों से देखता है. सिरिल हेस्टली अप्रूव्स द प्रपोजल वाइल डॉरिस एग्रीज हेस्टिंगली. सिरिल भी फटाफट इस बात को मान जाता है और डॉरिस भी जल्दी ही मान जाती है. अ शार्प कमांड, एकदम कमांड मिलता है. व्हाट स्पीक्स अप, जब जल्दी कंपैरेटिवली डॉरिस उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, तो मिसेस पियर्सन का रिएक्शन, वो क्वेश्चन करते व्हाट स्पीक्स अप, बताओ. डज द ट्रिक एंड द डॉरिस एग्रीज, इस ट्रिक से डॉरिस एग्री कर जाती है, मान जाती हैं. मिसेस पियर्सन बिड्स गुड बाय टू मिसेस फिजल. मिसेस फिजल को गुड बाय करती हैं एंड स्माइलिंगली आस्क हर टू कम अगेन सुन, और उन्हें इनवाइट करती हैं कि जल्दी ही वापस आएँ वो. द एंडिंग सीम्स क्वाइट नेचुरल, एंडिंग काफ़ी नेचुरल सी लगती है. इट ऑल्सो लीव्स अ मैसेज फॉर मदर्स, दे शुड एजर्ट देमसेल्फ. तो ये एक मदर्स के लिए मैसेज है कि वो अपने राइट को संभालें, कि अपना उनका जो राइट है फैमिली को प्यार से संभाल सकती हैं, और जहाँ टफ़ होना चाहिए वहाँ टफ़ भी होना पड़ेगा. एंड